संपन्न हुए चुनाव परिणाम में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने कांग्रेस के 9 मंत्रियों को हराते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अपनी वापसी की। प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने पूरब टाइम्स से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस की हार के कारणों को जानने की कोशिश की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पूरब टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस क्षमा करें बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापस से काबिज हो चुकी है। इन वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। इतना तो मैं समझता हूँ अप्रत्याशित जीत बीजेपी ने भी नहीं सोची होगी कि उसका इस तरीके का रिजल्ट छत्तीसगढ़ में आएगा। हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चौहान साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि इतना गैप जो होम मिनिस्टर का हम देखें, चाहे दुर्ग शहर विधायक का देखें, इतना लंबा 40,000 का गैप, कहीं 15,000 के मतों का गैप, क्या लगता है कैसे आपको 3 कारण आप बता पाएंगे कि इतना गैप कैसे आया मतों से? और ये गैप हमीद भाई कि ये हर चरण में, मतलब जैसे हर चरण की गिनती में, जैसे प्रथम चरण हो गया तो हर चरण की गिनती में ये डिफरेंस था। ऐसा नहीं है कि एक चरण में वो जीत रहे हैं, दूसरे चरण में दूसरी पार्टी जीत रही है, ऐसा नहीं था। और जो 3 कारण आपने बोले, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जनता की जागरूकता और ये जनता की जागरूकता, ये 3 कारण हैं। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि आप अगर भ्रष्टाचार करोगे और बोलोगे कि हमारे को वोट दीजिए तो हम नहीं चलेगा। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि आप वादा करोगे और उसको वादा को निभाओगे नहीं, और आप बोलोगे हमारे को वोट दीजिए तो वो भी नहीं चलेगा। जनता इतनी जागरूक हो गई है कि आप बोलोगे कि हम सिर्फ त्यौहार बना के अपनी खामियों को उसमें पर्दा डाल देंगे और आप हमारे को वोट दीजिए तो वो नहीं चलेगा। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और जनता ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की का जो मालिक है वो छत्तीसगढ़ की जनता है, और आप हमारे सेवक हो, और आपको हमने जवाबदारी दी है। जवाबदारी के लिए पावर दिया है, न कि अपने खुद की लाइफ बनाने के लिए पावर दिया है। ये जनता ने दिखा दिया है। और जनता बहुत ज़्यादा जागरूक होके, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होके उन्होंने अपनी वोट डाली है, और जो सही है उस सही का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भी आप चुनाव देख रहे हैं तो आप पहले भी लोग, वो विपक्ष बोलता रहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है इनका, ये है वो है। तो हम टीम के हिसाब से ही लड़ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। अब कैप्टन ही बनाना है, कैप्टन के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कैप्टन आप बनाएंगे तभी वो अपना 100% खेल कर दे पाएंगे। चूँकि टीम वर्क है और भारतीय जनता पार्टी टीम में विश्वास रखती है। जिसको फील्डिंग करने का लिए मौका दिया जाएगा वो 100% फील्डिंग करेगा, बॉलिंग का जिसको दिया जाएगा, कीपिंग का दिया जाएगा, बैटिंग का जिसको दिया जाएगा वो 100% अपने अपने रोल अदा करेगा, और छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए अपना पूर्ण सर्वस्व वो अपना काम करेगा। परिणामों में एक चीज़ और देखने में आई है चौहान साहब कि नए जो चेहरे हैं उन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में जीत दर्ज की है। वही पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र जहां देवेंद्र यादव हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनकी हार हुई है बहुत कम, हालांकि गैप बहुत कम रहा उनका। तो नए चेहरे को भी आप मानते हैं जीत? 47 में से 30 नए चेहरे हमारे जीते हैं, 30, और जो हारे भी हैं वो बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। दूसरा, जो उनके जो नए चेहरे थे, 30 नए चेहरे थे, उसमें से सिर्फ 19 ही जीत पाए हैं। तो इसको आप एक चीज़ आप ये मान सकते हैं कि सिर्फ आप नए चेहरे ला देंगे और वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण रहते हैं हमीद भाई कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक ही कारण पर्याप्त नहीं रहता है। स्ट्रेटजी, क्योंकि फॉलो जो किया जाता है वो स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। परिस्थितियों के हिसाब से कौन सा वहाँ पर प्रत्याशी सही है उसको फॉलो किया जाता है। जैसे हमने एक नया चेहरा उतारा था टीएस सिंहदेव जी के खिलाफ, तो टीएस सिंहदेव जी को उन्होंने हरा दिया। एक नया चेहरा हमने उतारा था गृह मंत्री के खिलाफ, तो उनको हरा दिया। तो ऐसे करके 9 मंत्री उनके हारे, और 9 मंत्री मतलब सिरे से खारिज कर दिया जनता ने
कांग्रेस पार्टी को, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को ज़्यादा वोट मिली है। और मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि प्रत्याशी को देख के वोट नहीं दिया गया, चूँकि मैंने आपको पहले बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जीत में और बहुत सारे फैक्टर्स हार में भी रहते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों फैक्टर्स में जनता की जागरूकता, जनता की समझदारी, जनता की संवेदनशीलता ये सबसे ज़्यादा मेन थी, जो कि हमने पहले कभी इस चुनाव के पहले कभी नहीं देखी। घोषणा पत्र को लेकर और विकास के मुद्दों को लेकर किस प्रकार की प्राथमिकताएं होंगी? डबल इंजन वाली सरकार अब बन चुकी है छत्तीसगढ़। देखिए जनता ये जानती है कि 2024 में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, और छत्तीसगढ़ का विकास डबल इंजन की सरकार अगर रहती है तो और ज़्यादा हो सकता है। तो ये जनता बहुत अच्छे से जानती थी, तो ये भी एक फैक्टर था कि हम, और जहाँ तक मैं घोषणा पत्र की बात करूँ तो जब घोषणा पत्र में हमारा ये लिखा गया था कि 18 लाख का हम लोग आवास बना के देंगे, तो हमने 2 करोड़ आवास पूरे इंडिया में बनाए हैं। इस वजह से लोगों ने विश्वास जताया। हम अगर बोलते हैं कि हम 12,000 महतारी वंदन योजना में देंगे, तो हमने किसान सम्मान निधि के में लोगों को दिया है पैसा। इस वजह से लोगों पे एक विश्वास आ गया। 10 लाख अगर आयुष्मान कार्ड का बोलते हैं तो 5 लाख आयुष्मान कार्ड पहले भी डाला हुआ है, जिसके 58 लाख लाभार्थी हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। और हम लोग अगर बोलते हैं कि धान का मूल्य हम लोग इतना देंगे, तो 80% हम ही लोग पैसा दे रहे थे। जब अमरजीत भगत से सदन में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 51,000 करोड़ केंद्र ने दिया और 11,000 करोड़ राज्य ने दिया है। तो जनता का विश्वास, वो जनता विश्वास तब जताती है जब वो आपकी हिस्ट्री देख चुकी है, आपको काम करता हुआ देख चुकी है। तो वो भी एक फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर था कि आज हम इस पोजीशन में खड़े हैं। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस जीत का? देखिए मैं बताया ना आपको, जनता इतनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। अभी आप ये देखिए कि पहले जो थर्ड फ्रंट के जो लोग थे, वो जनता ये जान चुकी है कि भाई आपको वोट दे के हम करें क्या, जब कि जो जीत सकता है। तो मान लीजिए ये तीन राज्यों की बात कर रहा हूँ, तो 2 पार्टियां जीत सकती हैं, तो आपको थर्ड फ्रंट को दे के करें क्या? तो थर्ड फ्रंट को इस बार बहुत कम वोट मिला हुआ है। तो ये जनता की जागरूकता जाहिर है कि मतलब हमारे देश के लिए क्या ठीक है। और आप पिछला भी चुनाव देखेंगे, भले ही पिछले चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार आई थी, लेकिन जैसे ही 4-5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होता है, जनता की जागरूकता देखिए, तो 65 सीटें टोटल लोकसभा की थी, उसमें से सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस को मिलती है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको जनता की जागरूकता नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे? और आज भी उन्होंने बहुत समझदारी की बात दिखाई है, और उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि हमारे हिसाब से चलेगा, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, किसी दल के हिसाब से नहीं चलेंगे, और कोई दल किसी को जिता नहीं सकता, किसी को हरा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जनता हरा सकती है, जनता ही जिता सकती है, जो कि क्लियर कट मैसेज जनता ने दे दिया। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। के.एस. चौहान मुखर होकर इन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। बने रहिएगा पूरब टाइम्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।